हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपकी सत्र 2023-24 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम को जारी कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम आपकी परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे कि विज्ञान विषय के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और प्रत्येक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और प्रत्येक चैप्टर कितने अंकों का होगा। उन सभी बिंदुओं पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने केवल विज्ञान विषय के चैप्टर्स को देखा था कि आपकी जो नई बुक आई है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और पुरानी पुस्तक से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, प्रत्येक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और प्रत्येक चैप्टर कितने अंकों का है। इस पूरी बातों को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, कितने अंकों का पेपर होगा? 100 अंकों का आपका पेपर होगा। देखें, इकाई संख्या 1 आपकी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें टोटल 4 चैप्टर शामिल है। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर शामिल है यूनिट 1 के अंदर, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब पहले चैप्टर में से आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। दूसरा टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। तीसरा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। चौथा टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। और 5वां टॉपिक है वाष्पीकरण। यानी पहले पार्ट में से आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और आपका जो पहला चैप्टर है वो टोटल 7 अंकों का चैप्टर है। कितने अंकों का? 7 अंकों का चैप्टर है और आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मिश्रण क्या है। दूसरा टॉपिक है विलयन क्या है। तीसरा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और चौथा टॉपिक है शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है। इन्हें शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। और ये जो आपका दूसरा चैप्टर है ये है आपके 6 अंकों का। कितने अंकों का चैप्टर है? 6 अंकों का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 नाम है परमाणु एवं अणु। क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5। कितने टॉपिक? 5। पहला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ने हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। दूसरा टॉपिक है परमाणु क्या है। तीसरा टॉपिक है अणु क्या है। चौथा टॉपिक है आपका इसमें वो है रासायनिक सूत्र को लिखना। और 5वां टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। और ये चैप्टर कितने अंकों का है? तो ये चैप्टर है आपका 9 अंकों का। कितने अंकों का? 9 अंकों का ये आपका चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें कितने टॉपिक है? इसमें टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है पदार्थों में आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर परमाणु की संरचना। फिर टॉपिक है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। चौथा टॉपिक है संयोजकता। 5वां टॉपिक है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। और आपका 6ठा टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक और समभारिक आपने पढ़ा होगा। तो ये टोटल 6 टॉपिक है। और चौथा अध्याय है आपका वो है टोटल 8 नंबर का। यानी कि पहली यूनिट 1 के अंदर टोटल 4 चैप्टर शामिल है। कितने? 4 चैप्टर शामिल है यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में संगठन, उसमें शामिल है आपका अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका वाला चैप्टर। इसमें आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। सजीव किससे बने होते हैं और कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। 2 टॉपिक है। और कितने अंकों का चैप्टर है आपका? 12 अंकों का चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आप स्टार लगा ले। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है।
बहुत ही बढ़िया चैप्टर भी है और कितने अंकों का है, 12 अंकों का। अगला अध्याय इसमें शामिल है छठा, उत्तक। ठीक है, इसमें टॉपिक है क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है पादप उत्तक। तीसरा आपका टॉपिक है जंतु उत्तक। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका 14 अंकों का। कितने अंकों का, 14 अंकों का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 3, जिसका नाम है गति, बल तथा कार्य। इसमें है अध्याय 7, जिसका नाम है गति, जिसमें टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है गति का वर्णन, कि गति होती क्या है। दूसरा, गति की दर का मापन, कि गति को मापते कैसे हैं। फिर वेग में परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण के बारे में। फिर गति का ग्राफीय प्रदर्शन, कि जो अलग अलग प्रकार की गति होती है उसको ग्राफ के जरिए कैसे दर्शाते हैं। फिर ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, और फिर एक समान वर्तीय गति। ये टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं और ये आपका चैप्टर है वो है 9 अंकों का। कितने अंकों का, 9 अंकों का आपका चैप्टर है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, बल तथा गति के नियम। इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। संतुलित और असंतुलित बल के बारे में, गति के प्रथम नियम के बारे में, जड़त्व और द्रव्यमान कैसे एक दूसरे से संबंधित है, गति के द्वितीय नियम के बारे में और गति के तृतीय नियम के बारे में। टोटल 5 टॉपिक है। चैप्टर है आपका 7 अंकों का। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, मुक्त पतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, प्रणोद तथा दाब कैसे संबंधित है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। ये चैप्टर है आपका 6 अंकों का। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, और कार्य करने की दर क्या होती है। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और चैप्टर है आपका 6 अंकों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ध्वनि, जिसमें टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। दूसरा टॉपिक है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तीसरा टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। चौथा है श्रव्यता का परिसर क्या होता है। और 5वां टॉपिक है पराध्वनि के अनुप्रयोग। ये टोटल 5 टॉपिक है और चैप्टर है आपका 8 अंकों का। फिर अंतिम यूनिट है भोजन, जिसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक फसल उत्पादन में उन्नति कैसे होती है या हो सकती है, और दूसरा है पशुपालन। ठीक है, और ये आपका चैप्टर है वो है 8 अंकों का। तो ये था आपका कक्षा 9 विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम, जो कि आपके सत्र 2023-24 के लिए है। और ये जो सिलेबस है वो केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। अगर बाकी किसी और बोर्ड के विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप सब ध्यान दें, ये जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए है, बाकी बोर्ड के लिए सिलेबस नहीं है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान के हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सिलेबस लागू है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी क्लासेस में हम अन्य विषयों के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।